हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब हम सामान्य विज्ञान में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस और बीईओ की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक वॉट है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति की इकाई वॉट है। क्या है? इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, बल का मात्रक है। बल का मात्रक तो सभी को पता होगा। बल का मात्रक न्यूटन। क्या है? न्यूटन है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? वही देखिए, वही क्वेश्चन है, बस उसको उलट पुलट कर दे देते हैं। तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो ये जो प्रश्न है इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें केवल ओम लिखा है, जबकि चालक की विद्युत प्रतिरोधात्मकता की इकाई होती है ओम मीटर। तो ये आप किसी कॉपी पेन को लेकर के नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष होता है। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को मापा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष निम्न की इकाई है। तो ये दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी नापा जाता है। एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की दूरी को मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। देखिए वही क्वेश्चन है। तो हमारा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष है। देखिए ये कितने एग्ज़ाम में कितने तरीक़ों से और बहुत टाइम्स पूछा जा चुका है, तो इसका जवाब भी आप सबको पता होगा। प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर होता है? तो ये 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है एक पारसेक? 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पारसेक मात्रक है। अब ये पूछा पारसेक मात्रक क्या है? पारसेक मात्रक से क्या मापा जाता है? पारसेक मात्रक से दूरी मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? देखिए बहुत इजी सा सवाल है, लेकिन फिर भी सब बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं क्योंकि इनको जानकारी का अभाव रहता है, इस वजह से। तो इसका ऑप्शन बी है, सेंटीमीटर। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? अगर हम उसको सेंटीमीटर से गुणा कर दें, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ पे इसकी व्याख्या दी हुई है, इतना होता है, 0.39 इंच होता है। अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा। हमारा अगला प्रश्न है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? जो व्यक्ति 6 मीटर लंबा है, उसकी 6 मीटर लंबा ऊंचाई है, उसको नैनोमीटर में व्यक्त करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, ये देखिए इसमें बताया गया है कि 1 नैनोमीटर इक्वल किसके होता है? 10⁻⁻9 मीटर के। फिर 1 फीट में कितने मीटर होते हैं? तो 1 फीट में होते हैं 0.305 मीटर। 1 फीट को फिर हमने मीटर में चेंज किया, 30
0.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर ये हो गया। तो उसने बोला कि 6 फीट का वो आदमी है, तो 6 इंटू 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर को हम इंटू कर देंगे तो 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर आ जाएगा। तो उसका क्वेश्चन का जवाब ऐसे निकलेगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, लेकिन इसमें तो सेंटीमीटर है, तो फिर हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, 10⁻⁹ मीटर इक्वल टू 10⁻² इंटू 10⁻⁹। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो इसका जवाब होगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। और अगर 1 नैनोमीटर में मीटर पूछेगा तो आप बोलेंगे 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। ये बहुत ही बच्चों जैसा सवाल था, लेकिन फिर भी लोग इसको गलत करके आ जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर वैसा ही है हमारा, 1 नैनोमीटर बराबर, अभी हमने पढ़ा था तो उसमें ऑप्शन सेंटीमीटर में थे, इसमें ऑप्शन सब मीटर में दिए हुए हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर को हम लोग, एम्पियर किस विद्युत धारा को हम मापते हैं? एम्पियर से। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। जो ऑप्शन आपके ये हैं, तो इसमें से ऑप्शन आपका ए सही होगा। मेगावाट उत्पादित की जाती है जो बिजली, उसको नापने की इकाई मेगावाट होती है, उत्पादित बिजली को मापने की इकाई। और जबकि विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, 1 मिनट। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए सूची 1 को 2 से मिलाना है। इसमें भौतिक राशियाँ एक साइड दी हुई हैं और दूसरी साइड जूल मतलब कि इकाइयाँ दी हुई हैं। तो त्वरण है, त्वरण की इकाई क्या होती है? त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। और बल तो सबसे ईजी है, तो बल का सबसे फिर मिला देते हैं। उसके बाद कार्य का भी बहुत ईजी होता है। जब हमारा ये देखिए जिस ऑप्शन में ये मिल रहा होगा, एक ऑप्शन 4, ए का ऑप्शन 4 पहले में ही है, ये डी, तो फिर हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह हमारा टाइम भी बचेगा, क्योंकि किसी ऑप्शन में ए के ऑप्शन में 4 नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। और आवेग का मात्रक क्या है? आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकेंड। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि इसमें से एसआई यूनिट में कौन सा सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी है। एसआई में दाब का मात्रक डाइन नहीं है, ये होता है पास्कल एसआई मात्रक में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? देखिए इसमें प्रतिबल, बल, विकृति, दाब, जो दाब है दाब का मात्रक नहीं है, दाब का नहीं, विकृति का मात्रक नहीं है। नीचे देखिए लिखा भी हुआ है, किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन उस वस्तु की मूल विमा में अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये विमाहीन है, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं है। हम बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न है हमारा, वॉट। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो वॉट से क्या मापा जाता है? अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। वॉट से हम शक्ति को मापते हैं। तो ढूंढते हैं कि इसमें ऑप्शन ए का 4 से है। इसमें भी देखिए ऑप्शन सी सही है, ए का 4 से। बस एक पता है आपका हो गया। अब लेकिन सबको मिलाना ही पड़ेगा। देखते हैं। फिर बी का 3 है, बी का 3 नॉट से समुद्री जहाज़ की गति मापी जाती है। और तीसरा सी का क्या है? सी का सेकंड है, सी का सेकंड।
नॉटिकल मील में नौ संचालन, इसकी इकाई है ये। और उसके बाद आता है डी का 1 है, डी का 1 ऊष्मा। ऊष्मा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये भी सुमेलित करना है, ये यूपी पीसीएस में आ चुका है। जूल किसका मात्रक है? जूल है कार्य का मात्रक। देखते हैं, एक ऑप्शन 3 में है, पहले ही एक ही ऑप्शन में है तो इसी से हमें पता चल गया, लेकिन आगे तो हमें बढ़ना ही है, मिलाना है। एम्पियर से हम धारा को मापते हैं, वॉट से हम सामर्थ्य को, ये भी हम अभी पढ़ चुके हैं। शक्ति सामर्थ्य एक ही चीज़ है। और वोल्ट से हम क्या नापते हैं? वोल्ट से हम विभवांतर मापते हैं। और उसके बाद कैलोरी से ऊष्मा। ये देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो घुमा फिरा कर ऐसे ही आ जाते हैं। तो हम एक वीडियो तैयार करेंगे तो हमारा सारी तैयारी हो जाएगी, वो हम तैयार कर लेंगे अपना मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब बताइए क्या सुमेलित नहीं है? प्रकाश वर्ष, समय मापन की इकाई। प्रकाश वर्ष से मैंने भी बताया था समय नहीं, क्या मापा जाता है? दूरी मापा जाता है। तो इसमें यही गलत है, ये सुमेलित नहीं है और सब सही है। नॉट से जहाज की चाल की माप की जाती है। नॉटिकल मील से नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। और एमस्ट्रॉन्ग से प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई मापी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, एमस्ट्रॉन्ग इकाई है किसकी है? तरंग दैर्ध्य की। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने अभी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, और एक एमस्ट्रॉन्ग बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। और एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए कितनी सूची, लग रहा है आज सारे क्वेश्चन सूचियों वाले ही आ गए हैं। देखिए इसमें भी मिलाना है। सबसे पहले तो हम सबसे इजी, दाब को हम किस में मापते हैं? दाब को हम पास्कल इसको मैच कराते हैं पास्कल से, यस। तो सी। और तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग दैर्ध्य को आर्मस्ट्रांग से, ऊर्जा को जूल, ये तो मिला ही हुआ है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। पास्कल किससे संबंधित है? दबाव से, दाब से। हमने अभी पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 1 माइक्रोन बराबर 1/100 मिलीमीटर होता है। क्या होता है? हमारा अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो 1 माइक्रोन कितनी? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चलिए मिलाते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था, नौ संचालन में दूरी की इकाई है। और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होती। ऊष्मा को हम किससे मापते हैं? ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, ऊष्मा को का मात्रक कैलोरी होता है। सेल्सियस ताप मापने की इकाई है। क्या मापने की इकाई है? ताप मापने की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की, देखिए इसमें से वॉट किसकी इकाई होती है? वॉट शक्ति मापने में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो यही नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? देखिए अब ऊष्मा की इकाई आ गया है, ये सेंटीग्रेड अभी हम पढ़ चुके हैं। सेंटीग्रेड किसकी इकाई होती है? ये ताप की इकाई होती है। जबकि कैलोरी भी ऊष्मा की है, अर्ग और जूल ये सब ऊष्मा की इकाई हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य, ये बिहार पीसीएस में आया था 2001 में। इसका जवाब होगा 1000 मीटर। अगला प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 1 पिकोग्राम बराबर, देखिए 1 पिकोग्राम बराबर होता है, ऑप्शन सी इसका सही है, 10⁻⁻12 ग्राम। ये भी आ चुका है बिहार पीसीएस में। अगला प्रश्न है,
पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। ये भी हम पढ़ चुके थे। अगला प्रश्न है दाब की इकाई क्या है? फिर से वही क्वेश्चन, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए 1 पास्कल बराबर ऊपर बताया भी है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन। तो दाब की इकाई ये भी है और वो भी, उसको पास्कल भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दाब का मात्रक। फिर से वही आ गया है, लेकिन इसमें ऑप्शन कोई नहीं सही है, सिर्फ इसीलिए इसमें ई होगा। अगला प्रश्न है परिस्थितिक दाब, दबाव की इकाई क्या है? परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो ये इसको हम परिस्थितिक दाब को हम बार से डिनोट करते हैं। किससे? बार से। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है। जो अगला प्रश्न है हमारा 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है। तो इसका जवाब क्या होगा? 1.0 बार के बराबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? जिसमें दिशा नहीं होती है वो अदिश राशि होती हैं। इसका ऑप्शन होगा बी। क्या है? दाब। बल, वेग, त्वरण, इनकी एक दिशा होती है, दिशाहीन, और दाब जो होता है वो दिशाहीन होता है। अगला हमारा प्रश्न है 44। तेल का एक बैरल निम्न के बराबर होता है। तो ये तो 159 लीटर के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? न्यूनतम इकाई पूछा गया है। तो इसमें से तो सभी होते हैं, लेकिन न्यूनतम इकाई इस ऑप्शन में सही होगा ऑप्शन डी, फर्मीमीटर। फर्मीमीटर। फिर से एक सूची आ गई है, इसीलिए वीडियो लंबा भी हो गया कि सूची से सूची को मिलाते मिलाते। चलिए 46 क्वेश्चन, क्यूसेक। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? पता है आपको? क्यूसेक से प्रवाह की धारा को मापा जाता है। अब देखिए ए ऑप्शन 3 से, अरे ये तो 2 में है। अब अगला देखें, बाइट। बाइट क्या है? बाइट से क्या मापा जाता है? बाइट से कंप्यूटर ये देखिए। अब देखिए किस में है? बी का 4। बी का 4 भी दोनों में मिल रहा है। अगला देखते हैं रिएक्टर। रिएक्टर से तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। डी का 2, सॉरी सी का 2। सी, तो ये ऑप्शन सी बी सही है इसका। और एक बच गया है बार। बार से दाब, वायुमंडलीय दाब जो नापा जाता है। अभी देखिए क्वेश्चन एक दूसरे से बस रिपीट हुए हैं। एक दूसरे क्यूसेक में मापा जाता है, ये भी हमने पढ़ा है। इसे क्या मापा जाता है? जल का बहाव या प्रवाह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई वाली नापने वाली इकाई है? ओजोन परत की मोटाई किससे मापा जाता है? डॉप्सन से। किससे? डॉप्सन से। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से मैं अब रोज़ आपके लिए एक सामान्य विज्ञान की भी श्रृंखला लाती रहूँगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।